तरह की नशरियात और इस सूरत हाल में आपसे मुखातिब होना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। आज फुल ऑफ सरप्राइज़ है जो इलेक्शन के नताइज आ रहे हैं, अब तक जितने भी आए हैं, अगर हम उसको एक सैम्पल के तौर पे लें किसी भी सर्वे के लिहाज से, किसी भी पोल्स के लिहाज से, तो यकीनन ये अक्कासी एक पाकिस्तान की इलेक्शन की तारीख की भी एक बहुत बड़ी सरप्राइज़ की अक्कासी कर रहे हैं। ये इलेक्शन बता रहे हैं कि पीटीआई जिसके अंदाज़ों के मुताबिक इस इलेक्शन में ज़ाहिर है कि ना उसका नाम था, ना बल्ला था, ना इंतखाबी तहरीक उन्होंने चलाई, ना इंतखाबी मुहिम चलाई, ना बैनर्स, ना वॉलंटियर्स, ना कोई किसी किस्म की ग्राउंड पे एक्टिविटी। वो पार्टी आज इलेक्शंस में आगे आगे चलती नज़र आ रही है। केपी के जो नताइज अब तक हमारे पास पहुँचे हैं उसमें डिसाइसिवली पीटीआई ऑलरेडी आगे जा चुकी है और पंजाब की सूरत हाल बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। यकीनन इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चल रही है, पीछे पीछे चल रही है, कहीं साथ साथ चल रही है, कहीं आगे चल रही है, मगर वो वाली सूरत हाल नहीं है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हासिल थी, जिसका मुखालिफ हाथ पांव तोड़ के, उसकी गर्दन तोड़ के, उसका मुंह तोड़ के उसके सामने फेंक दिया गया था कि अब इससे लड़ो और इसको हराओ। मगर वो इस कैफियत में भी आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त नहीं दे सकी। जिसका नाम नहीं था, जिसका निशान नहीं था, उसके वो लोग जो कि आज़ाद हैसियत में सामने आए, जिनमें से अक्सरियत इंतहाई गैर मारूफ लोग थे, वो भरपूर तरीके से आगे भी बढ़ रहे हैं और पंजाब के कई शहरों में इस वक्त वो बहुत ही फैसला कुन अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। मगर सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा अलमिया इस वक्त का ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक बार फिर कौम की तवक्कुआत में पूरी उतरती नज़र नहीं आ रही है। 2 बजे का वक्त था कि इलेक्शन के नताइज मुकम्मल होने थे। न सिर्फ ये वक्त इलेक्शन कमीशन ने दिया था, बल्कि इलेक्शन के कवानीन इलेक्शन कमीशन को पाबंद करते थे कि आज 2 बजे सुबह तक ये इलेक्शन के नताइज मुकम्मल हो जाए। लेकिन न जाने क्या हुआ कि शुरू में तो नताइज आए, लेकिन अब से 1-1.5-2 घंटे के करीब जब ये नताइज एक फैसला कुन कैफियत के अंदर सामने आए, यकीनन ये नताइज तहलका खेज नताइज थे। बाज़ अंदाजों के मुताबिक यकीनन इंतहाई गैर मुतवक्का नताइज थे और उसके बाद से नताइज में कमी आ गई है, स्लो हो गए हैं। इसकी कोई तशरीह हमें इलेक्शन कमीशन से नहीं मिल रही है। अब आज़ाद जर्नलिस्ट पोलिंग स्टेशन से नतीजे नहीं भेज रहे हैं। आरओज और अब ये बताया गया है कि अब आरओज इनको देंगे और वहाँ पे सिक्योरिटी कार्डन्स लगा दिए गए हैं। और अब से थोड़ी देर कबल, तकरीबन 2 घंटे कबल, अचानक पाकिस्तान भर में एक बार फिर मोबाइल फ़ोन सर्विसेज बंद कर दी गई हैं। ऑल अक्रॉस द कंट्री, पूरे मुल्क में मोबाइल सर्विसेज बंद हैं उस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं। आज का ये इलेक्शन का मंजरनामा, इलेक्शन से पहले का पेशगी इलेक्शन जो हमने मंजरनामा देखा और फिर उसके बाद जो ये नताइज जो सामने आए हैं, यकीनन ये एक बहुत ही एक क्रिटिकल डेवलपमेंट है जो हम देख रहे हैं। अब देखना यह है कि आइंदा चंद घंटों में क्या होता है, कि क्या जो अब तक हमने ट्रेंड देखा है क्या वो ड्रामाई अंदाज में बदल जाता है, क्या अचानक बदल जाता है, क्या ये नताइज जो है अब जिन पोलिंग स्टेशन से आते हैं वहाँ से क्या पीटीआई हारना शुरू हो जाती है। बज़ाहिर ऐसा कोई आसार नज़र नहीं आ रहे और आज सारा दिन यकीनी तौर पे एक अमल था, यानी कि जो मोबाइल फ़ोन सर्विसेज दिन में बंद की गई थी उसके लिए दहशतगर्दी की वजह बताई गई थी, उसको किसी सूरत से हम मान भी सकते हैं। लेकिन इसके अलावा हमने कोई इंटरवेंशन नहीं देखी थी वोटिंग कास्ट होने में। और वो जिस वक्त ये वोटिंग काउंट हो रही थी तो उस वक्त भी जो हमें कोई पोलिंग जो बूथ्स थे या स्टेशंस थे वहाँ से कोई शिकायत मजबूरी तौर पे कोई बड़ी संगीन शिकायत सामने नहीं आ रही थी। हाँ, फिर थोड़े वक्त के बाद ये बात सामने आने लगी कि सिस्टम ख़राब हो गया है। ये आरटीएस वाला सिस्टम तो नहीं है, ये तो ईएमएस सिस्टम है, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको कि बहुत तशहीर की गई थी और कहा गया था अब हमने फुल प्रूफ बना लिया है। इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं ये ईएमएस सख्ता नजर आ रहा है, किसी साकित कैफियत में है, किसी सख्ते के अंदर है। और एक बार फिर हमें बताया गया है कि आरओ तक रिजल्ट्स अब दस्ती पहुंचाए जा रहे हैं, अब बदस्त जो है वो पहुंचाए जा रहे हैं। एक अजीब सी ये बात है जो कि सामने नजर आ रही है। तो ये नतीजे का जो मंजर है ये गुंजलुक है, गंभीर है और इस वक्त काफी पेचीदा होता नजर आ रहा है। कौम पूरी जाग रही है, सुबह के
इस वक्त एक बज चुका है और नतीजे का इंतज़ार है जो कि सिर्फ 15% अभी आए हैं और 85% ये नताइज अभी कहीं रुके हुए हैं, गिने नहीं गए हैं, गिन लिए गए हैं तो जारी नहीं किए गए हैं। ना जाने क्या कैफियत है और अगर गिन लिए गए हैं तो जारी क्यों नहीं किए जा रहे। ये सारी सूरत हाल बहुत ही पेचीदा है। हमारे साथ हमारा मुमताज़ पैनल मौजूद है। मोहतरम मुजीबुर रहमान शामी, जनाब हफीजुल्लाह न्याजी, जनाब कामरान शाहिद, मोहतरम सलमान गनी साहब, मोहतरम डॉक्टर रसूल बख्श रईस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शामी साहब, आपको भी तशवीश है? अभी तक नताइज नहीं आ रहे और जो तवक्कुआत थी कि नतीजा, हम जो भी नतीजा हो, नतीजा तो आना चाहिए ना, और वो आए फिर अचानक थम गए और फिर अब थमे हैं कि थम ही गए। खान साहब देखें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने ये ऐलान किया था और यकीन दिलाया था कि ये जो नताइज जो हैं वो मुकम्मल हो जाएंगे और उनका ऐलान इस तरीके से किया जाएगा। और ये कहा था कि हमारा सिस्टम जो है, नेट बंद हो जाए तो हो जाए, इंटरनेट बंद होने से हमारे सिस्टम पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारा अपना एक निज़ाम है वो चलता रहेगा। अब ये जो रिज़ल्ट आना शुरू हुए हैं और उसके बाद जो रुकावट आ गई है कि अब उस तरीके से मालूम नहीं हो रहा कि बाकी नताइज कब आएंगे और रिटर्निंग ऑफिसर्स जो हैं वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे और इलेक्शन कमीशन कुछ बता नहीं रहा, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर लाजिम था कि वो एतमाद में लेते, कौम को बताते कि भाई क्या ताख़ीर हुई है, क्यों हो रही है, कब तक रिजल्ट आ जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है और अब अंधेरे में हम टामक टोइयां मार रहे हैं। अच्छा, इसमें दो डेवलपमेंट हुई है सलमान गनी साहब। एक तो ये कि इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब अब से तकरीबन 2 घंटे पहले अपने दफ्तर से निकले और अपने ड्राइवर के साथ वो कहीं चले गए हैं। वो अब से 2 घंटे पहले वो रुखसत हो गए थे इलेक्शन कमीशन से। एक और बड़ी एक गैर मुंसलिक चीज़ है और वो ये कि हमारी इत्तलात के मुताबिक नून लीग ने एक विक्ट्री एक माहौल तरतीब दे दिया था और वो लाहौर में मॉडल टाउन के अंदर एक विक्ट्री स्पीच नवाज शरीफ साहब ने करनी थी और एक जश्न का भी की तैयारी कर ली गई थी। एक जानिब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब अपने घर चले गए और उसके साथ ही इलेक्शन के नताइज अचानक कहीं रुक गए, स्क्रीचिंग हॉल्ट पे आ गए, और दूसरी जानिब वो तकरीब जो जश्न की थी वो हमारी समझ में आ रहा है कि क्यों मनसूख हो गई है और नवाज शरीफ साहब जाती उम्रा वापस चले गए हैं। ये पूरा माहौल जो है ये बहुत ही गैर मुतवक्के नहीं है। देखिए कामरान साहब, ये बहुत बड़ा अपसेट है इसलिए कि इसमें कोई दो आरा नहीं कि गुज़िश्ता रात इसी वक्त हम बैठ के ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वन साइडेड इलेक्शन हो रहा है और हमारा मौक़िफ़ ये था कि इमरान खान भी नज़र आ रहा है, उनका वोटर भी नज़र आ रहा है और वो लोग बाहर निकलेंगे। अब जहाँ तक आपने इलेक्शन कमिश्नर की बात की है, ये बात दुरुस्त है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान का एक रियासती इदारा है, रियासती इदारे के वो सरबराह है। वो गाड़ी पे बैठकर कहाँ चले गए? देखिए, जो खबर मैंने टीवी पे देखी है कि वो अपने घर चले गए। घर क्यों चले गए? जब हम लोग ये बैठे हैं, पूरी कौम उनकी तरफ देख रही है, तो उनको इस मामले में कौम को एतमाद में लेना चाहिए था। जहाँ तक आपने बात की है कि जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप वो एक जश्न की तैयारी में थी, तो बिलाशुबा इसमें कोई दो राह नहीं है कि वो यही समझ रहे थे कि हमें पंजाब के अंदर एक बड़ी विक्ट्री मिलेगी। इस वक्त तक के जो रिजल्ट्स हैं वो नेक टू नेक हैं।